राष्ट्रीय पर्वतारोही हूँ। धार 14,510 पे पहली बार में चढ़ाई की। मैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हूँ। धार 14,510 पे पहली बार में चढ़ाई की थी। हमारे यहाँ 7 महाद्वीप है, उसमें से एक महाद्वीप साउथ अफ्रीका का आता है। उसकी सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो की चढ़ाई पहली बार। इससे पहले मैं माउंट इनम पे गई थी। उत्तर प्रदेश से पहली लड़की थी और बुक ऑफ गिनीज में मेरा नाम भी रिकॉर्ड हुआ है। 100 मीटर का मैं फ्लैग झंडा लहरा के आई थी। मैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हूँ। धार 14,510 पे पहली बार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीपी भारत। हम हैं इस समय जनपद संत कबीर नगर में। जनपद संत कबीर नगर का ये कर्मा गांव है। कर्मा गांव ये है जो हमारे साथ बैठी है, ये किसी बहुत ही बड़ी प्रतिभा है। अभी हम खुद इनसे आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय स्वयं बता दीजिए। मेरा नाम रजनी साव है, डॉटर ऑफ श्री रामद्या साव। माता का नाम श्रीमती श्यामकली देवी। मैं कर्मा गाँव की रहने वाली हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हूँ और स्वास्थ्य विभाग में एएनएम की पद पे हूँ। आपने देखा ये हमारे साथ पर्वतारोही बैठी हुई हैं। आपको ये विचार कहाँ से आया कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए? मैं एएनएम के पहले टीचिंग का काम करती थी, पढ़ाती थी। श्रीमती शंकर देवी महिला डिग्री कॉलेज दनघटा में है, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। तो वहाँ पे बछेंद्री पाल मैडम का पुस्तक में नाम आता था, वहाँ से भी प्रेरणा मिला। और शुरू से मेरी प्रेरणादायक जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई। मतलब पहली बार आप पर्वत पे कब गई? 2016 में मैं गई थी, हिमाचल प्रदेश में गई थी, जिसमें मैं बीएमसी कोर्स की थी। उसमें बी ग्रेड मिला था। सीधी धार 14,510 पे पहली बार में चढ़ाई की थी। 14,510 पे पहली बार चढ़ाई की थी। जब आप पहली बार चढ़ाई की तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? पहले तो कोर्स था, 28 दिन का कोर्स था, जिसमें मैं सलवार सूट में ही गई थी। ये सारे लोग जानते, मेरे पास वीडियो भी है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के टीचर मुझे लोअर टी शर्ट वगैरह ले चल के खरीदाएँ। परेशानी तो बहुत कुछ आई थी, लेकिन जब चढ़ाई कंप्लीट हो गया था तो सब कुछ भूल के लगा कि मुझे फिर और आगे बढ़ना चाहिए। जब वहाँ से आप पहली बार पर्वत पे चढ़ के आई, फिर गांव में आई, तो कैसा, या रिश्तेदारों के द्वारा कैसा सपोर्ट मिला? कभी आपके लाइफ में ऐसा आया हो कि वही रिश्तेदार या कुछ कह रहे हो कि ये तुम नहीं कर पाओगी, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए? नहीं, मजाक तो सबका उड़ता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद रिश्तेदार में रिश्तेदार भी बन जाते हैं, तो वो तो आम बात है सबके लिए, सबके साथ ऐसे ही होता है। लेकिन मुझे किसी और के बातों पे उतना ध्यान नहीं रहता। मैं हमेशा परिवार को ही लेके चलती हूँ और परिवार का मेरा हमेशा सपोर्ट रहा है, तो मैं रिश्तेदार पे और समाज पे उतना ध्यान नहीं देती। मैं इतना जानती हूँ कि अगर मैं सफल रही तो फिर बाकी सब लोग आएंगे ही आएंगे, बात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, और वही होता भी है। दूसरी बार कब गई आप? मैं दूसरी बार 2017 में गई थी, श्रीनगर गई थी मैं जी। उस समय ऊंचाई क्या थी लगभग? उस समय ऊंचाई आपका 16,650 था, टेबल टॉप था। अच्छा जी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जवाहरलाल इंस्टीट्यूट से मैं की थी। अच्छा जी। फिर उसके बाद मैं हनुमान टिब्बा की चढ़ाई की। उसके बाद मैं माउंट यूनम की चढ़ाई की। फिर पहली बार मैं साउथ अफ्रीका गई थी इस बार 2021 में। अच्छा। साउथ अफ्रीका, हमारे यहाँ 7 महाद्वीप है, उसमें से एक महाद्वीप साउथ अफ्रीका का आता है। उसकी सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो की चढ़ाई पहली बार मैं की 19,510 फीट पे, जिसमें मेरे यहाँ माननीय विधायक श्री गणेश चंद्र चौहान सर का, प्रशासनिक अधिकारी डीएम महोदया उस समय थी, महोदय नहीं थे, दिव्या मित्तल मैम थी, एसपी सर थे, सीडीओ सर थे, और बाकी कुछ स्कूल संस्था थी, कुछ कंपनियां थी जिनका अहम भूमिका थी, क्योंकि उसमें पैसे भी लगे थे 2 लाख करीबन 80-85 हज़ार। तो सारे लोगों के स्पॉन्सर से, मदद से ही मैं गई थी। इस बार 15 अगस्त को आपने एक कारनामा किया है। इस बार 15 अगस्त को मैं इससे पहले मैं माउंट इनम पे गई थी। उत्तर प्रदेश से पहली लड़की थी और बुक ऑफ गिनीज में मेरा नाम भी रिकॉर्ड हुआ है। 100 मीटर का मैं फ्लैग झंडा लहरा के आई थी माउंट यूनम पे, हिमाचल प्रदेश में। इससे पहले 2022 में। उसके बाद मैं अभी जस्ट यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रेस पे चढ़ाई करके आई हूँ। 15 अगस्त को अपने देश का तिरंगा लहराई हूँ मैं। तो 15 अगस्त को जब अपने देश का तिरंगा लहरा रही थी, उस समय जो अनुभूति हुई हो आपको? 10 तारीख से हमारी चढ़ाई स्टार्ट थी, और 14 तारीख को लास्ट जब हम लोग निकले थे तो उस समय -10 और 8 के बीच में माइनस तापमान था। लेकिन क्या कहते हैं, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई थी। लेकिन जैसे ही हम लोग 12 बजे के बाद क्रॉस किए तो 20-25 में आया तो थोड़ा राहत हुआ, चढ़ाई सफलता मिली। लेकिन आने के बाद बहुत जगह पैर कटा हुआ था, सनबर्न हुआ था, जिससे स्किन भी जल गए हुए थे। अभी भी मेरे मतलब फेस पे कहीं कहीं ब्लैक पूरा नाक पे पड़ा हुआ है। तो लेकिन सफलता मिलने के बाद सब कुछ भूल जाता है। तो वही हाल है कि अभी भी सपना है कि हाँ, माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है तो करनी है।
चाहे जितनी कठिनाई जब वहाँ आ से जाए। लौटी आप, यहाँ के जो समाज सेवी तमाम संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया है? जी, वहाँ से आने के बाद सबसे पहले मेरे यहाँ के विधायक श्री गणेश चंद्र चौहान सर और वहाँ के चेयरमैन मगहर में मेरी पोस्टिंग है, मैं एनएम के पद पे वहाँ पे हूँ। तो पहली बार वो लोग हमसे आके मिले थे, मुझे सम्मानित भी किए। स्वामी विवेकानंद जी का वो स्मृति चिन्ह और उसके बाद से शिवाजी राव जी का स्मृति चिन्ह देकर मुझे सम्मानित किया गया मेरे कार्यरत स्थान पे। और भी बहुत सारे समाज से संबंधित आरएसएस संघ परिवार जो है वो भी मुझे मुख्य अतिथि के तौर पे संत कबीर नगर में एक बड़ा से मंच पे मुझे बुला के जो सम्मान दिए वो मैं कभी भूल नहीं सकती। क्या लगता है इस समय जो आप लगातार ये कारनामे कर रही हैं, उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि यदि आपको कुछ सुविधाएं और मिल जाएं तो और भी आप हमारे देश का नाम रोशन करेंगी? जी, मैं यही सबसे अपील करना चाहती हूँ कि अगर हो सके तो, क्योंकि माउंटेन एवरेस्ट में बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लगभग 30 से 32 लाख रुपए। अगर हो सके तो आपके माध्यम से अगर मुझे उसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो मेरे लिए माउंटेन एवरेस्ट चढ़ाई करने में सफलता हासिल हो सकती है। इस समय आप एक बेटी होकर के हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं और ख़ास तौर से आपने संत कबीर नगर का भी नाम रोशन किया है, हमारे प्रदेश का भी नाम रोशन किया है, गिनीज बुक में आपका नाम भी दर्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कुछ ऐसे परिवार हैं जो आज भी बेटियों को अभिशाप मानते हैं, जिनकी सोच होती है समाज में कि ये बेटी है, ये क्या कर पाएगी? तो ऐसे परिवारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे परिवारों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियों को कभी भी बोझ ना समझिए। हाँ, उनसे अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उनको सही रास्ते पे लाने के लिए आप ही तो समझा सकते हैं, आपके पड़ोस वाले तो नहीं समझा सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और बीती हुई बातों को भूल के उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें, जिससे वो आपका भी, आपके परिवार का भी और पूरे जिले और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर सके। और भी आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप अपने जगह पे अटल है कि हमें ये करना है तो करना है, आपको कोई कितना हो पीछे खींचे। अगर आप अपने लक्ष्य पे अटल है तो फिर आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता। परिवार में कैसा सपोर्ट इस समय आपको मिल रहा है? परिवार का सपोर्ट मेरा हमेशा से शुरू से ही रहा हुआ है, कभी भी परिवार मेरे पीछे। जब आपने इस बार तिरंगा फहराया तो उसकी सूचना आपने सबसे पहले किसको दिया था? उसकी सूचना सबसे पहले मैं नीचे जैसी आई थी वहाँ पे मैं सिम नहीं ली थी, क्योंकि यूरोप में बहुत महंगा था। यहाँ तक कि वहाँ तो पानी भी खरीद के ही पीना पड़ता है। यहाँ पे तो 1 लीटर में 20 रुपये मिल जाता है, वहाँ 100 ग्राम का 100 रुपये का मिलता है। वहाँ रूबल चलता है, हमारे यहाँ INR चलता है। तो मैं वो सिम नहीं ली थी, तो कभी कभी जहाँ जहाँ वाईफाई कनेक्ट होता था तो सबसे पहले मैं अपनी मम्मी से बात की थी, उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे सब शेयर किए। लगातार आप जो है चल रही थी, फिर माता का फोन पे कैसा सपोर्ट में सहयोग मिलता था? हाँ, मम्मी मेरी बहुत खुश थी। अच्छा, उस समय? हाँ, कह रही थी चढ़ गई, मैं बोली हाँ चढ़ गई। अच्छा। हाँ, बहुत खुश थी वो। चलिए ठीक है, आपने देखा कि इनके कहने का मतलब यही है कि लक्ष्य ना उजल होने पावे, कदम मिला के चल, मंजिल तेरे कल चूमेगी आज नहीं तो कल। हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम ऐसी प्रतिभाओं को आपके सामने रूबरू करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि ऐसे लोगों का आप लोग जहां तक जैसे भी हो सके सहयोग करते रहें।